प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को भारत एक ऐसे विचारक, संगठनकर्ता और राष्ट्रनिष्ठ नेता की जयंती मनाता है जिन्होंने भारतीय राजनीति को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना से परिचित कराया, और वे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सादा जीवन उच्च विचार के सच्चे प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक विचारधारा के वाहक थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उनका एकात्म मानववाद पश्चिमी पूंजीवाद और समाजवाद का भारतीय विकल्प है। इसमें व्यक्ति, समाज, प्रकृति और राष्ट्र के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास दिखता है। अंत्योदय की भावना। पंडित उपाध्याय का मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति भी व्यवस्था से लाभान्वित नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा है। इसी विचार को उन्होंने अंत्योदय कहा। इसका मतलब सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय होना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन एक आदर्श। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन आज के युवाओं के लिए आदर्श है। संगठन की सेवा, वैचारिक स्पष्टता, त्याग और अनुशासन, ये सभी गुण पंडित दीनदयाल जी ने अपने जीवन में न केवल अपनाए बल्कि युवाओं को इन्हीं गुणों का पालन करने की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का काम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं की भागीदारी से ही संभव है। पंडित उपाध्याय का जीवन और दर्शन आज भी राष्ट्र निर्माण के इच्छुक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता। आज जब भारत विश्व मंच पर आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ खड़ा हो रहा है, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने जिस भारतीयता आधारित विकास मॉडल की बात की थी, वो केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आत्मिक उत्थान को भी साथ लेकर चलता था। आज जब भारत एक नई चेतना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, तो पंडित उपाध्याय का जीवन हमें याद दिलाता है कि भारत का विकास भारत की मिट्टी से ही संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को अपनाकर ही हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली भारत की नींव रख सकते हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।